दास जी का खुला हाथ था, वो भंडारे करता था दोनों हाथों में खूब। 10 रुपये लगाने होते तो 20 लाया करता धर्म में। आमनी ये कहा करती जी धर्म दान हिसाब का उसे, और इतना दान ना करा करो, बालक भी पढ़ने हैं। वह टोका टाकी करती थी। तो उसके मन में न्यू आ गया कि इसके किसी ने पैसे निकाल लिए, और इसलिए रोए है सेठ जी कि अब ये पैसे मांगेगा, वापस जाना चाहोगा तो मैं टांग अड़ाऊंगी। और धर्म के काम में ना नुकर हो यू कहा करे, वो फिर फल नहीं देता। कदे इस दुख में रोता हो तो उस दृष्टिकोण से सांत्वना देती हुई धर्मदास जी से कहती है सेठ जी रो मत, लगता है आपका किसी ने पैसा चुरा लिया, यात्रा का खर्च नहीं रहा, और आपका भगवान ने कितना दे रखा है, आप कितना पैसा ले जाओ और कोई बात नहीं और देगा भगवान, हमने चोर तो चोरी करया करे, उनका तो नाश होया करे, आप और ले जाओ धन में, नाटू को नहीं। अब धर्मदास जी बोलना चाहो पर बोला नहीं जाए, इतना बुरी तरह रो रहे थे क्योंकि पुण्यात्माओं जिसको परमात्मा चाहिए और परमात्मा आकर चले गए और 2 बार बकवाद कर दी, अब उसको आशा नहीं रही कि भगवान फिर आ जाएंगे। मैं दोस्त इतना हूँ। और 2-3 दिन की वार्ता में ये क्लियर हो गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, और पिछले संस्कार भी जोड़ देते हैं। अब धर्मदास ने हिम्मत सी करके रोते रोते कहा कि आमनी यदि मेरा ये भौतिक धन नष्ट हो जाता, कोई नहीं मैं तेरे से हाथ पैर जोड़ के और ले जाता। आज मेरा वो धन चुराया गया जो कभी नहीं मिलेगा, और वो मिले नहीं मैं जी नहीं सकता। तब उसने आमनी ने पूछा ऐसा कौन सा धन गुम हो गया? धर्मदास जी ने फिर रोते रोते सारी कथा सुनाती। भगवान थे, मैंने ऐसे ऐसे अपने उस गलत ज्ञान के आधार से परमात्मा के साथ चीटिंग कर दी, सारा ज्ञान सही आत्मा मानने पर मन नहीं मान्या, और इसलिए रो हूँ कि ईब भगवान मिले को नहीं, और वो मिले नहीं, यो ज्ञान एक आने का नहीं जो हमें प्राप्त था, या भक्ति ठीक नहीं, और वो भक्ति मुझे मिली नहीं, मैं कैसे जीऊँगा। अब आमनी देवी बुद्धिमान थी, कहने लगी तू बिजनेसमैन होकर लाला जी होकर सौदा चूक गया। रामकृष्ण हरते कौन सी हमारी रिश्तेदारी थी, उनका भी तो ज्ञान सुना था, ज्ञान सुन के उन पर हम आसक्त थे, अरिसा बढ़िया ज्ञान भगवान सुना गए, आप चुके क्यों करें। तब धर्मदास जी कहता है कि जिंदगी में पहली बार घाटे का सौदा हुआ मैंने, आज तक मैं सौदा नहीं चूका था, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं चूक गया, और ये सौदा ये घाटा पूर्ति मेरी हो को ना, मैं जी नहीं सकता। आमनी भी रोने लगी कि भगत का बुरा हाल हो गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। धर्मदास जी जरा सा आहार खावे मुश्किल से